सबसे पहले इसके अंदर हम लोग सारा जो बैंगन है ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमने मैश किया हुआ है कि आपकी हर बाइट में ना बैंगन का पूरा पूरा जो है ना वो जायका आएगा। ठीक है जी, क्या ज़बरदस्त खुशबुएं, क्या लजीज़ो लजीज किस्म का हमारा रायता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फहा कुकिंग सीक्रेट्स में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज यकीन माने एक ज़बरदस्त किस्म का ऐसा बैंगन का भरता कह लें, बैंगन का रायता कह लें, ऐसा डिलीशियस किस्म का है, हर बाइट में ना आपको रिफ्रेशिंग टेस्ट आने वाला है इसमें। ठीक है जी, तो ये दही के अंदर जो छुपे हुए लवाजमात हैं जो कि आपको इस टाइम नहीं नजर आएंगे, तो चलें पूरी वीडियो देखिएगा इसमें हमने डाला क्या क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं जी व्यूअर्स। तो बैंगन के डिलीशियस भरते के लिए सबसे पहले तो देखें जी, हमने बैंगन चूल्हे पे रख दिए हैं और इसको हम लोग हल्की आंच है, आप आंच भी देख सकते हैं। 2 बैंगन मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज के और इनको हमने इनका जो छिलका अच्छे तरीके से गालेंगे, जलाएंगे सॉरी गालेंगे, और ये देखें ये अंदर तक पक जाएंगे। बस आपने आंच इतनी ही रखनी है। जैसे ही डन हो जाता है तो फिर आपको बताएंगे करना क्या है जी। तो आप देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ आप लोगों ने हल्की आंच पे करना है, लेकिन इसको घुमा घुमा के करना है। जब एक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डन हो रहा है तो उसको दूसरी साइड पे उसको दोबारा से आपने घुमा देना है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ही जो है वो घुमा घुमा के हम लोग इसको डन करेंगे। अब देखें आपने इस तरह ही अंदर तक पक जाएगा और बाहर की स्किन आराम से आप लोग जो है वो इजीली रिमूव कर सकेंगे। तो बस इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे और जैसे ही हमारा ये सारे का सारा डन होता है तो देन आपको मिलते हैं व्यूअर्स जी। व्यूअर्स तो ये हो गया है जी डन। ठीक है जी, आप देख सकते हैं हर जगह से हमारा इजीली हो गया। अच्छा 10 मिनट लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। उठा के इसको जी हम लोग इस तरीके से एक बाउल में डाल देंगे। इधर देखिए जी, ठीक है जी। और अब आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसको टच कीजिएगा। ठीक है, कोई पानी इसमें ऐड आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ लोग पानी ऐड कर देते हैं तो वो बिल्कुल काम जो है ना ख़राब हो जाता है, वो आप लोगों ने ऐड नहीं करना। दूसरा जो है वो हमारा डन होने वाला ही है। उसकी देख सकते हैं डंडी भी इतनी गल गई थी कि वो भी उतर गई है। तो जैसे ही वो भी डन होता है वो भी हम इस बाउल में ऐड कर देंगे जी। तो व्यूअर्स दूसरा भी हमारा रेडी हो चुका है और इसको हम लोग ऐसे चिमटे की फॉर्म में उठाएंगे और ये इस बाउल में ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ठंडा होता है इसका स्किन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है, रिमूव होती है और फिर हम आपको बताएंगे असल करना क्या है जी। व्यूअर्स तो आप देख सकते हैं कि हमने छिलका उतार कर, ठीक है, और फिर हमने इसको इस तरह पोटैटो मैशर की से हमने इसको मैश कर लिया। ठीक है, तो हमने मैश इसलिए इस तरह करें ताकि आपके हर बाइट में जो है ना वो बैंगन का बेहतरीन किस्म का जो है वो फ्लेवर आए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का ये टेंडर हो गया। बस हल्की आंच पे आपने 10 से 12 मिनट इसको पलटा पलटा के पकाना है। ठीक है जी, ये डन हो गया। अब हम चलते हैं कि इसका रायता बनाना कैसे है। आपने तो एक प्लेट ले लेंगे। बैंगन को मैश करने के बाद ये हाफ अदद खीरा ले लिया है जो कि मैंने चॉप्ड फॉर्म में इस टाइम ऐड कर दिया जी। खीरा चला गया। इसके बाद आएगा जी एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, ये भी चॉप्ड फॉर्म में है, ये डाल लिया। रिफ़्रेशिंग तो बहुत होता है लेकिन हमारे घर में खाया बिल्कुल भी सही नहीं जाता इस चीज़ को। खैर आप लोग घर में खाया जाए तो ज़रूर बनाएं, बड़े टेस्टी बनता है। प्याज ले लिया है दरमियाने साइज़ का, ये भी चॉप्ड फॉर्म में हमने ऐड कर दिया है। अच्छा जी, हूँ ये बाद की करना तो ये बाद यह करना है कि इसमें आपने जो है पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देना है। ठीक है जी, ये आपने अलग से ही करना है। ठीक है, ये आपने डालकर और इसमें आपने लेमन जूस डालना है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक आप लोग जो है वो अगर मीडियम साइज़ का ही मेरे पास लेमन था तो ये मैंने 1 लेमन स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है जी, इसको करते हैं मिक्स और मिलते हैं आपसे जी। तो इसको हमने मिक्स करके रख लिया है। बड़ा ही रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस किस्म का व्यूअर्स ट्राई ज़रूर करिएगा। ये भी हो गया। साथ हमारे पास ये जो राय था बैंगन, इसको भी हमने जो है मैश करके रख लिया। अब हम लाने लगे हैं दही। तो चलिए दही दिखाते हैं आपको जी। व्यूअर्स तो देखिए जी दही आ गया है और दही की आप क्रीमीनेस दे सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना कीजिएगा, थिक थिक दही करेंगे इस वजह से क्योंकि जो हमने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, प्याज टमाटर खीरा, ठीक है, उसमें ऑलरेडी वाटर होता है, वो इसमें जाके इसकी कंसिस्टेंसी को जो है वो कर देगा फिट किस्म का। ठीक है जी, अब इसमें जी 1/2 टीस्पून इसमें जो है वो नमक ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपसे बात की है ना कि जी हमारे घर में नहीं खाया जाता, तो अब ये लोग कुछ लोग ये ना कहें कि आपके घर नहीं खाया जाता तो फिर हम क्यों बनाएं। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ ना वेजिटेबल्स देख के
कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा होता है कि ओहो सब्ज़ी खानी पड़ेगी, तो हम कुछ इस तरह से चटपटा किस्म का रायता मैं बना देती हूँ बैंगन का। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंतहाई डिलीशियस बनता है। जो मुँह शूँ चढ़ाते हैं ना उनको ये ज़रूर ट्राई कराइएगा, ठीक है। चाहे पुलाव के साथ, चाहे बिरयानी के साथ, चाहे आम चपाती के साथ, ठीक है। इसका फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस लगता है। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम लोग ज़ीरा ऐड करेंगे। इंतहाई डिलीशियस किस्म का व्यूअर्स ये रायता बनने जा रहा है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाने लगा है जी गरम मसाला पाउडर। होममेड गरम मसाले के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। और ये जा रही है जी हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च का पाउडर जा रहा है, ठीक है जी। आधी आधी चम्मच की मैंने इसमें ऐड किया है। अब जाने लगा है चटपटा और चटखारेदार किस्म का मसाला। हाँ जी व्यूवर, तो इसमें हम लोग 1 टीस्पून चाट का मसाला डालेंगे। चटपटा चटखारेदार होममेड चाट मसाले के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, दोनों को ट्राई कीजिएगा। और आपकी स्क्रीन पर भी गरम मसाला पाउडर और चाट मसाला पाउडर भी आ रहा होगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चलें जी मिक्स करते हैं। ये दही का मसाला जो है मैंने दही ही में ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं मिक्स तो कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर कम लग रहा हो ना तो आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें डालने के बाद भी। तो मैं बस फोक की हेल्प से ही इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिया है व्यूअर्स। बड़ा रिफ़्रेशिंग, और गर्मियों में ना यकीन माने बड़ा ही रिफ़्रेशिंग ये लग रहा होता है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग सारा जो बैंगन है ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमने मैश किया हुआ है कि आपकी हर बाइट में ना बैंगन का पूरा पूरा जो है ना वो जायका आएगा, ठीक है जी। और बड़ा बड़ा नहीं किया, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, चॉप्ड फॉर्म में। इसी तरीके से हमने चॉप्ड फॉर्म में अपनी ये वेजीज भी की हुई हैं, ठीक है जी। सारी ऐड करते हैं इसमें, और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त अभी से खुशबू आ रही है। इस वजह से नहीं कि मैं बना रही हूँ, बल्कि जब आप बनाएंगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंतहाई डिलीशियस किस्म की आज आपको रिफ़्रेशिंग किस्म का ये, इसको बैंगन का भरता या बैंगन का रायता भी कहा जा सकता है, डिलीशियस किस्म का, ठीक है जी। अच्छे तरीके से करते हैं इसको मिक्स व्यूअर्स। हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त खुशबुएं, क्या लजीज़ो लजीज किस्म का हमारा रायता रेडी। अच्छा, इसको आप ना आम चपाती के साथ, ठीक है जी। इसके अलावा आप लोग जो है पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, हर चीज़ के साथ आप लोग इसको जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से मिक्स करते हैं व्यूअर्स, मिलते हैं आपसे व्यूअर्स। तो देखें ना जी, हमने मिर्चों का भी शशका बना दिया। इसको मैंने कुछ खास नहीं किया, इसको बस मिर्चें हमने दरमियान से कट करके ना तो जड़ियाँ मुँह इस पासे खलोतियाँ ये सन इंज रख दिता है, जड़ियाँ सीधियाँ सन इंज रख दित्तियाँ ने। तो बड़ा ही सिंपल वे में व्यूअर्स आज आपको रायता मैंने जो है ना वो रेडी करके बता दिया है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। हल्का सा जो है वो इसमें आप स्प्रिंकल कर लें ज़ीरा भी, ठीक है जी। और जो नमक मिर्च है उसको अपनी मुताबिक ही आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना। रेड मिर्च, जो रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च, वो आप मत डालिएगा। इतने ही मसाला जात से बेहतरीन और रिफ्रेशिंग किस्म का ये भरता रेडी हो जाएगा। ट्राई करना मस्ट है आपका व्यूअर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, आपकी अप्रिसिएशन है, इसको ज़रूर दिया करें। प्यारी सी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी फैमिली को हर तरह की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ से महफूज बनाए। चलती हूँ, मिलते हैं अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।